in an AP A6 is equal to 2, find the common difference for which A1 A3 है ना, ये क्लियर हुआ। चलो एक और देखें, A6 है 2 के बराबर, A6 है 2 के बराबर, तो A1 इंटू A3 इंटू A6 लीस्ट कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो A6 बराबर है 2 के, यानी कि A प्लस 5D बराबर 2, तो इसका मतलब हो गया A की वैल्यू हो गई 2 माइनस 5D। अब मुझे एक प्रोडक्ट दे रखा है, इसे P कह देता हूं, A1 इंटू A3 इंटू A6, ये दे रखा है। तो A1 कितना हो गया सर, A1 हो गया A, ये हो गया A प्लस 2D, A प्लस 2D, और यहां A प्लस 4D। जरा देखना यही सवाल था क्या, जरा देखना यही सवाल था या कुछ और था, यही था कुछ और था, एक बार जरा देखो, यही सवाल था या कुछ और सवाल था, जरा देखो कंफर्म करो, वॉज दिस द प्रॉब्लम और समथिंग एल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो यहां पर A1 A4 और A5 था, A1 A4, 6 टर्म ऑफ APB2 एंड द प्रोडक्ट A1 A4 A5 इज ग्रेटेस्ट, A1 A4 और A5 था यार, A1 A4 और A5 इज ग्रेटेस्ट, इज ग्रेटेस्ट, यही था यार, जरा देखो चेक करो, A1 A4 A5 इज ग्रेटेस्ट, A1 A4 A5 इज ग्रेटेस्ट, यही था। हाँ ग्रेटेस्ट था, A1 A4 A5, तो यहां भी ठीक कर देते हैं, A1 A4 A5, तो लेट अस करेक्ट दिस, A1 A4 A5, तो ये हो गया A, ये हो गया A प्लस 3D, और ये हो गया A प्लस 4D। अगर हम ये A की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5D, फिर 2 माइनस 2D, और फिर 2 माइनस D, 2 माइनस D, यही हुआ। अब सही है, अब सही है, जरा देखो सब लोग, सही है, यही था या कुछ और था, जरा चेक करो, हाँ यही था। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply this what do we get, we get 4 minus 4 minus 10 minus 14D plus 10D square into 2 minus D, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 माइनस 28D प्लस 20D स्क्वायर माइनस, माइनस कितना, A माइनस 5D था ना, हाँ 20D स्क्वायर, फिर माइनस D से करेंगे माइनस का 4D माइनस प्लस का 14D और 14D स्क्वायर, 14D स्क्वायर और माइनस का 10D क्यूब, ये आ रहा है, तो ये आ गया माइनस का 10D क्यूब, 28 और 4 माइनस का 32D, तो D स्क्वायर लिख लो पहले तो, प्लस का 34D स्क्वायर माइनस 10D क्यूब प्लस का 34D स्क्वायर माइनस का 32D प्लस का 8, यही आया। अब इसमें, अब जरा सोच के बताओ, अगर मुझे इस प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो ये P आ गया, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं DP बाय DD, D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस 30D स्क्वायर माइनस प्लस का 68D माइनस का 32, और इसको क्या रखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, 0, इसको रखेंगे 0। तो तुम चाहो तो, या पहले इसको कॉमन वॉमन लेके देख लो भाई, कुछ कॉमन क्या आ जाता है, कॉमन आ जाएगा सर इसमें से 2 माइनस का 2, सो दिस विल बिकम 15D स्क्वायर माइनस का 34D और माइनस प्लस का 16 प्लस का 16 प्लस का 16, ठीक है, यही आ रहा है। हाँ अब क्या किया जाए, इसको 0 रखा हमने, इसको 0 रखा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 रख दो, 15D स्क्वायर
माइनस 34D और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है। अब जरा देखिए 15 5 इंटू 3 और 16 का क्या होगा 2 2 2 2 4 बार। तो अगर मैं देखूं 8 3 से 24 और 5 2 से 10, तो 24 और 10 5 15D स्क्वायर माइनस 10D माइनस 24D प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आपके पास आ गया 5D माइनस 4, 5D माइनस 4 और कितना आएगा यार, एक कितना आ जाएगा 5D माइनस 4 आएगा एक फैक्टर। तो हमने 5 कॉमन ले लिया है ना, और यहां से क्या कॉमन लिया 6 कॉमन ले लो यार, 8 कॉमन आ जाएगा, बल्कि यार मैं तो कह रहा हूं 8 कॉमन आएगा यार। 5D माइनस 8 क्योंकि 8 3 से 24, तो ये बच गया 3D माइनस 2। ये आया था 3D माइनस 2, 5 कॉमन लिया था इसमें से, 5 कॉमन लिया तो 3D माइनस 2। ठीक है, तो D की दो वैल्यू आ गई। तो पहली बार हमें दो पेज यूज करने की जरूरत पड़ी है, 2/3 और दूसरा आया 8/5, 8/5। तो ये 0 है 8/5 पर और 2/3 पर, 2/3 पर। ठीक है, अब चाहो तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, ये भी कर सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट इट अगेन एंड टेस्ट, या फिर आप इसका चेक कर सकते हो। अगर मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव देखूं तो इसके बाद आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सर ये कैसे आया, देखो dp/dd कर लो, dp/dd, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस कितना था जरा देखो यार, यहां पर बाहर कितना था -2 इंटू 15D स्क्वायर माइनस 34D प्लस 16 था, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -2 इंटू 15D माइनस पहला रूट 2/3 और D माइनस दूसरा रूट 8/5। तो जब आप स्टार्ट करोगे इसको साइन स्कीम चेक करोगे तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यानी फंक्शन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप कह सकते हो मैक्सिमम एट D बराबर 8/5। नहीं तो आप सेकंड डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो। कितने लोगों का आंसर सही आया भाई? यू कैन चेक बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑल्सो। अगर आप चाहते हो तो डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, सेकंड ये कितना आ जाता -60D और प्लस 68 और फिर वैल्यू पुट कर देते, तब भी चेक कर लेते, तो आप पाते 8/5 पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो मैक्सिमम आ जाता। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया है आगरा फिर से। तो अब जरा देखो इन 7 प्रॉब्लम्स में, है ना, कितने लोगों के 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम्स में कितने लोगों के 30 मार्क्स आ गए, +30 अभी तक, +30 अभी तक, +13। तुक्का गलत निकला, SR क्रेडिट्स कह रहे हैं, SR एडिट्स कह रहे हैं तुक्का गलत निकला। बेटा तुक्का और कुत्ता नहीं मारना चाहिए वहां पर, हाँ तुक्का और कुत्ता नहीं मारना चाहिए। अब देखने के बाद कितना आसान लग रहा है, देखने के बाद लग रहा है ओहो कितना आसान था। कई लोगों ने तो देखा ही नहीं, अच्छा ये भी था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी होंगे भाई,